तो पोएम जो है पीस, उसमें हमें क्या बता रहा है शायर? पहले बन में स्टेंजा को हम बन बोलते हैं कि वो हवा की तबाह कुन पहलुओं का जिक्र करती है कि हवा हर जगह तबाही ला रही है और इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वह उसे उठाकर फेंक देती है, तबाह कर देती है। इस तरह से ये सतरें क्या हमारे लिए एक कलामती पैगाम रखती हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है बिला मकसद नहीं, क्योंकि अब हमने क्या एक्सपीरियंस करना है? पीस। और सेकंड पैराग्राफ स्टेंजा बन का हमारा मेन पॉइंट क्या है कि ये विस्पर्स भी अगर आपको सुनाई देती है वो विंड की वजह से सुनाई देती है। विंड का अक्सर इटर्नल पहलू क्या है कि वो क्या स्टिलनेस, सकूत में है, शोर नहीं मचा रही, ठीक है। लेकिन ये हम चीज़ें बोलते हैं हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती कि क्या है, लेकिन जब यही पार पकड़ लेती है तो क्या हो जाता है? तबाही ले आती है। तो हमें क्या तूफ़ान से गुजरना पड़ता है। सुकून हासिल करने के लिए हमें फिर किसी चीज़ की अहमियत तब उजागर होगी जब हम किसी तूफ़ान से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे है वही सिनोनिम्स करने हैं। एक्सट्रीमली नॉइजी, रोरिंग, ब्रोकन, violently and noisily into pieces, smashing, make something level by using a rack, racking meaning गुदाली करना, बेलचे के साथ हमवार करना, उखेड़ते हैं जैसे। make something turn rapidly around and around a center पर, एक ही जगह पे बैठ के वो जो घूमती चीज़ है उसे कहते हैं हम spinning। lasting और existing forever, eternal, दायमी। to speak, say something quietly, वो क्या होगा? whisper, कानों में सरगोशियाँ करना। सेम वही आ जाता है, सेम मीनिंग्स देने हैं। रोरिंग का हॉलिंग भी होता है, स्मैशिंग का क्रशिंग भी होता है, स्पिनिंग का रोटेटिंग भी होता है, व्हीलिंग भी होता है, स्टिलनेस, साइलेंस, कोर्स, सेंटर। नेक्स्ट हमारा सी है इन विच पेयर ब्लोज हैज़ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन। पॉजिटिव मुस्बत तशरीह मायनों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। थ्रिफ्टली का मतलब होता है कुफायत शायरी से खर्च करना और पैनी पिंचिंग, एक एक पाई का हिसाब रखने वाला। तो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ क्या है उसकी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट? थ्रिफ्टली। पुशी, धक्का देने वाला, अग्रेसिव, नेगेटिव में चले जाएगा। पॉलिटिशियन, सियासतदान, स्टेट्समैन भी क्या है? सियासतदान, लेकिन ये पॉजिटिव में जाता है जो मुल्क के लिए सोचेगा। शेफ़, कुक, तो यहाँ पे शेफ़ आएगा। सिलेंडर, स्किनी, दुबला पतला। चूज़ अप्रोप्रिएट कॉनोटेशन, मुनासिब हमने उसकी पॉजिटिव सुन करनी है। कॉनोटेशन का मतलब है उसके हिडन मीनिंग्स। तशरीह, विच वुड यू रैदर बी कॉल्ड, आपको क्या कहा जाए, कहलाना पसंद करोगे? तो हम थ्रिफ्टली, कफायशा, चीप, सस्ता होता है। विच इज़ मोर सीरियस, प्रॉब्लम, मसला होता है, या डिज़ास्टर या तबाही, तो तबाही ज़्यादा। विच इज़ मोर पोलाइट, ज़्यादा शाइस्ता क्या चाहिए? अ सिपर ड्रिफ्ट, आराम से जो चुस्की लेना, और एक गल्प, घटाघट पीना। विच वुड यू बी इफ़ यू हैड एंड ईटन फॉर सेवरल डेज, अगर आपने कई दिनों से ना खाया तो क्या हो जाएगा? हंग्री, भूखे नहीं। स्टार्विंग, वो कहत, फाको मरना शुरू हो जाते हैं। विच वुड यू बी आफ्टर ए वॉक इन द मड, कीचड़ में चलने के बाद आप क्या हो जाओगे? फिल्थी, गंदे या डर्टी, हम गंदे हो जाएंगे। फिल्थी का मतलब होता है आलूदा हो जाना, जिसमें आपकी सोल भी आलूदा हो जाएगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड यूज़ देम इन उर्दू एक्वेलियंट। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब क्या पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई। मीन्स जब काम हो जाता है उस वक्त हमें उसके सोचना चाहिए, उपाय करना चाहिए, लेकिन बाद में क्या पछतावे के कुछ नहीं मिलता। डू नॉट पुल, आज का काम कल पे मत डालो। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में चले जाना। आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ, जो चीज़ आंखों के सामने होती है वही याद रहती है, लेकिन अगर पहाड़ भी आपके सामने और आप आंख झपक लेते हो तो मीन्स एक बड़ी सी बड़ी बात भी आपके जहन से निकल सकती है। आंख हो जल, पहाड़ हो जल, जैसा करोगे वैसा पढ़ोगे। अब इसके क्वेश्चंस हैं, इनके 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा अहमियत वाले हैं जी। इमेजरी होती है जो आपकी मेंटल पिक्चर बनती है किसी डिस्क्रिप्शन से। जैसे हमने जनरल नहीं देखी लेकिन हम बयान पढ़ते हैं, तो उससे क्या मैं जहन पर जो पैराडाइज की पिक्चर बनी हुई है तो वो क्या इमेजरी। यहाँ पे क्या विजुअल है, कौन कौन सी हैं पोएम इसमें में विजुअल हुई हैं? स्मैशिंग वाली, ऑडिटरी सुनने वाली, टेक्टाइल्स ऑल्फैक्टरी सूंघने की, और गस्टेटरी। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं,
डैट जो है हमारा डेमोस्ट्रेटिव है। रिफ्लेक्सिव जो उलट के पलट के आपके पास ही आ जाए, माई सेल्फ यानी खुद को, 2 और 3 वाला। इंटेरोगेटिव जो सवालिया हो जाते हैं, जैसे हु, हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव चला जाएगा। फॉर दिस भी डेमोस्ट्रेटिव में आ जाएगा। विच आपका इंटेरोगेटिव। ये आपको पहले भी बता दिया गया हुआ है। पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और पास पार्टिसिपल आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको हम कैसे, आई वाज अम्यूज्ड, तो यहाँ पे क्या है, पास पार्टिसिपल यू वर, लेकिन क्या है एडजेक्टिव के तौर पे, तो अम्यूज लुत्फ़अंदोज़ हुआ। अब हमने यहाँ पे मुनासिब पार्टिसिपल्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है पहले में, दूसरे में भी इंटरेस्टेड आ जाएगा। बोरिंग, बोर्ड, annoying, annoyed, damage, damaging, relaxed and depressing। जेरेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो भी क्या है, वर्ब से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो क्या यूज़ होते हैं मॉडिफायर के तौर पे, वो वर्बल नाउन होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, लेकिन एज ए नाउन यूज़ होंगे। फ्रेज़ क्या होती है, कलेक्शन होगा उसका, जिसमें हम वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाए तो हम 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे यहाँ पे क्या है 2 के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा इन्फिनेटिव होगा। प्रपोजिशनल फ्रेज आपको तो ज़रूरत है, प्रपोजिशन अक्रॉस द रूम, तो हमारा अक्रॉस क्या प्रपोजिशनल फ्रेज। बाकी एक्सरसाइज सी है, इसमें हमने पिक करना है कि कौन सी है। ओवर द कैट, ओवर आपको पता ही चल जाता है कि वो क्या है, प्रपोजिशन, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। टू डिस्कस, टू से हमें पता चल गया ये इन्फिनेटिव है। लर्निंग से हमें पता चल जाएगा ये जेरेंड। टू से फिर हमें पता चल जाएगा ये क्या, हमारा इन्फिनेटिव है। ऑफ टर्किश प्रपोजिशनल, पुटिंग से जेरेंड, एंड टू से अगेन इन्फिनेटिव।